हम कई बार कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हैं, कुछ वीडियोस देखते हैं और कुछ सफल लोगों से जब चर्चा होती है तो उनसे जानने का प्रयत्न करते हैं कि सफलता का सूत्र क्या है, 4 सफलता के सूत्र क्या हैं, 11 सफलताओं के आधार क्या हैं, एक ऐसी बात जो सफल होने की तरफ लेकर जाए। ऐसे कई तरह के विचार हमने अपने साथ आत्मसात करने का और समझने का प्रयत्न किया, परंतु वहीं रुककर बाहर से इस रुख को भीतर की ओर मोड़ा जाए तो क्या उत्तर मिलता है। कई बार व्यक्ति ये कहने वाला होगा कि हमारा जीवन इतना सफल है ही नहीं कि हम सफलता के सूत्र देने वाले हों। इस गलतफहमी को एक बार मन से हटाने की आवश्यकता है। आपने जहाँ से अपने सफ़र की शुरुआत की, जहाँ आज खड़े हुए हैं, जो भी हासिल किया उसमें आपकी सफलता पूरे तरीके से निहितार्थ है और उसी सफलता के साथ में अभी तक आपने अपने जीवन को चलाया है, घर परिवार का भरण पोषण किया है, कहाँ से निकले थे, कहाँ पहुँचे हैं, कितने संघर्षों का सामना किया है, उन सब के साथ कैसे खुद को तैयार किया। वहीं से स्वयं की सफलता के आयाम निकल कर आते हैं। हम कृतज्ञता की बात नहीं कर रहे हैं, अभी ग्रेटिट्यूड की बेसिस की बात नहीं कर रहे हैं। चर्चा ये कर रहे हैं कि जो हासिल किया उसके साथ में आपने जो संघर्षों के साथ में अपनी परिभाषाएं गढ़ी, उसमें सफलता के सूत्र क्या निकल कर आते हैं। एक बार वो लिख कर ख़ुद को बताने का प्रयत्न कीजिएगा कि हमने वहाँ पर अनुशासन की कड़ी को अपनाया था, वहाँ सीखने की प्रक्रियाओं को निरंतर अपनाया, इसी के साथ में हमारी जो लिसनिंग स्किल्स है वो बहुत बेटर है। हम जिस कामकाज के साथ में घुल मिल जाते हैं वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को एक तरह से नेगेटिविटी महसूस ही नहीं होती है। ये जो परिभाषाएं निकल कर आ रही है, ये स्वयं की सफलताओं के मानक आधार हैं जो अभी तक के जीवन के साथ में तय हुए हैं और इन्हीं सफलता के सूत्रों के आधार पर अभी तक आपने अपने सफ़र को तय किया है। और अब जब व्यक्ति अपने वो सूत्र निर्धारित कर लेता है कि हम इस वजह से आज तक की यात्रा में ऐसे ऐसे चले हैं, वहीं से भीतर एक अलग संतुष्टि निकल कर आती है कि वाकई में ये यात्रा भीतर की तरफ मुड़ चुकी है। प्रत्येक सिरे के साथ में व्यक्ति अपनी ही स्थितियों को देखने वाला होता है। असफलता के सूत्र क्या है वो कम मिलेंगे, क्योंकि सफलता को पूरे तरीके से महिमा मंडित करके ही देखा जाता है। परंतु वहीं पर एक बार और बैठे, कहाँ कौन से रिश्तों को खोया था वो भी हल्की फुल्की असफलता थी, कहाँ इंटरव्यू के साथ में हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे वो भी असफलता का मानक था। पहले स्वयं की ही सफलताओं के सूत्र बनाए और उसके बाद जब भीतर से मन पूरे तरीके से खुल गया, निर्मल हो गया, तो वहीं से अपनी असफलता को भी रेखांकित किया। तो ये मालूम चल गया कि क्या और अच्छे से करना है, कहाँ जुटे रहना है, कहाँ से हमको सक्सेस की डेफिनेशन मिली है और कहाँ से फेलियर के बेसिस मिले हैं। जब व्यक्ति स्वयं के भीतर से इन अवस्थाओं को लेकर आता है, यकीन मानिए एक अलग लेवल की क्लैरिटी के साथ खुद के लिए होता है। तो आज इस कार्यक्रम को देखने के बाद 5 से 7 मिनट खुद के लिए ज़रूर निकालिएगा, एकांत में विचरण कीजिएगा। ये विचार जो यहाँ पर आपके समक्ष हमने प्रस्तुत करने का किंचित प्रयत्न किया है, ये क्या बदलाव लेकर आ सकते हैं। वहीं से हम अपने भीतर की अनुकंपा और जो आपके प्रति कृतज्ञता है उसको बढ़ता हुआ महसूस करते हैं। एक बार एकांत की आवश्यकता ज़रूर। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 15 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां सुबह 7:33 से वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। ज्येष्ठा उपरांत मूला नक्षत्रीय परिधि आधार है, वहीं बुधवार रहेगा। चैत्र मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। चंद्रमा अष्टम से निकलकर सुबह ही नवम में प्रवेश कर जाएंगे। इसी वजह से जो मन के भीतर भय के सिरे पिछले 2 से 3 दिनों से बैठे हुए थे वो हटने वाले होंगे। अब स्टॉक मार्केट में आप दोपहर के समय के साथ विशेष तौर पर 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक अपनी कैलकुलेशंस को बढ़ाकर इन्वेस्टमेंट की ओर जा सकते हैं। यहीं अपनी क्षमताओं के साथ में आप जुड़कर रहिएगा। आपके लिए यात्राएं आकस्मिक तौर पर सामने हैं, उनकी स्वीकारोक्ति भी पूर्णतया बनाकर रखें। लेखन संबंधी कामकाज आपको और अधिक
व्यवस्थित करता चला जा रहा है। मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि जो रूटीन आपने बनाकर रखा हुआ है अक्षरशः उसका कैसे पालन किया जा सकता है और उसके साथ में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ये एक बात अपने भीतर तक आप अंकित करके चलिएगा। भाइयों एवं मित्रों के साथ जो सहयोग की प्रवृत्ति और प्रकृति होती है वो और अच्छे से यहाँ पर आगे बढ़ने वाली रहेगी। बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। सबसे पहले तो निर्णायक कामकाज में खुद को बहुत ज़्यादा झोंक कर रखने की ज़रूरत रहेगी। मेटल संबंधी कामकाज में धैर्यवान रहकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। यहाँ आपके लिए धनागमन की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान स्पष्ट तौर पर बने हुए हैं। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से आपको बचने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। एजुकेशन की लाइफ के साथ में जो कई बार व्यक्ति एक डिस्ट्रैक्शन के साथ में होता है, अपने विचारों को पूरे तरीके से तय करने वाली अवस्था के साथ में नहीं होता है, उसमें आज खुद को थोड़ा सा एकांत में समय ज़रूर दीजिएगा। मन के भीतर जिस भी तरीके की नकारात्मकता पनपी हुई है उससे कैसे लड़कर हम आगे की यात्रा को तय करने वाले होंगे, ये समझने की पूरी आवश्यकता है। और आप ये भी देखें कि विदेश संबंधी कार्यों में यहाँ आपके लिए एक अलग तरीके की तीव्रता के प्रतिमान बने रहने वाले होंगे। इसमें कोई भी नेगेटिव मेजर यहाँ सामने नहीं है। इसी के साथ आज आपको गैस्ट्रिक ट्रबल से भी सावधान रहना चाहिए। बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। व्यापारिक जीवन के अंदर आपका उत्साह देखते ही बनता है और वहीं से सफलता एक अलग परिभाषा को अपने समक्ष गढ़ती चली जा रही है। इसी समय अंतराल के साथ में गौर कीजिएगा कि कहीं न कहीं जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः रफ्तार निकल कर आ सकती है। लोगों के साथ जो सहयोग की भावना है उसको और बल मिलता हुआ आप देखेंगे। इसी वजह से आपकी जो एक एक्सेप्टेबिलिटी है उसका लेवल बहुत अच्छे से बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर जो भी रुचिकर कामकाज रहे हैं आज उनके साथ में जुड़ने की ज़रूरत है। खुद को कई बार व्यक्ति एक प्रेशर से डिटैच करना चाहता है, तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में खुद को अटैच करने का प्रयास करे जहाँ उसका इंटरेस्ट है। फैसिनेटेड इंटरेस्ट नहीं, भीतर की अवस्थाओं के साथ में जुड़ा हुआ इंटरेस्ट। सप्तम भावस्थ चंद्रमा वहीं से वृद्धि देते हैं। हालांकि आज का दिवस आपके लिए स्वास्थ्य में सुधार के महत्वपूर्ण संकेत लेकर आ रहा है, जो कहीं न कहीं आपकी ऊर्जा को और अधिक बढ़ाते चले जाएंगे। इस अवस्था पर भी आप गौर करके चलने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं कर्क राशि, सबसे पहले तो यहाँ भाग दौड़ के सिरों के साथ आप खुद को फ्रस्ट्रेट करने से बचें। किसी भी कार्य में असफलता मिली है तो नए सिरों से सोचने की ज़रूरत रहेगी। स्वयं को जितना व्यवस्थित करके आज आप बढ़ेंगे उतना ही इस दिवस की सार्थकता आपके साथ है, क्योंकि षष्ठ भावस्थ चंद्रमा है। इस वजह से छोटी छोटी दिक्कतें और दुविधाएं सामने आने वाली हो सकती है, उससे संभलने का एक प्रयोजन अपने साथ में स्थापित करने की आवश्यकताएं आपके लिए पुरजोर तरीके से है। वहीं ये भी गौर करें कि यहाँ मौसम से संबंधित बीमारियां कहीं न कहीं आपको अधिक घेरने वाली हो सकती है। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में ओवर कॉन्फिडेंस परेशान करने वाला हो सकता है, उससे भी प्रमुख रूपेण संभल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी मेजर डिसीजन की ओर जाना है तो आज थोड़ा सा रुक कर चलना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। वहीं सिंह राशि, सबसे पहले तो जो भी कामकाज निवेश के साथ होते हैं वहाँ अपनी एकाग्रता के साथ चलने का प्रयत्न करें। लेखन संबंधी कामकाज आपको एक अलग तरीके की सफलता की तरफ लेकर जा रहा है। उन संकेतों को अपने भीतर तक आत्मसात करके बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि अपनी वाक्पटुता को एक सिरे के साथ में स्थापित करके चलने का प्रयत्न करें। यहाँ पर आत्मविश्वास पूरे तरीके से सहयोग आपको देने वाला रहेगा। इसी के साथ में आध्यात्मिक चिंतन में एक अलग सिरे की प्रगति आपके लिए बनी हुई है। ये याद रखने का प्रयत्न कीजिएगा कि यहाँ जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए आज कुछ नए अवसर सामने आ सकते हैं। कुछ नई सीखने की प्रक्रियाएं जो आकस्मिक तौर पर आती है और निकल भी जाती हैं, उनको सहजता से अपने साथ जोड़ने की ज़रूरत रहेगी।
सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिवस विशेष पूरी तरीके से सार्थक कहा जा सकता है। कोई भी नई शुरुआत में हिचकिचाहट रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कन्या राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से बचिएगा। इसी के साथ में यहाँ पर यात्राएं टाली जाती हैं तो अच्छा है। व्यापारिक जीवन में रुपए पैसे के रोटेशन को लेकर आ रहे दबाव में किसी भी गलत निर्णय की तरफ जाने से बचिएगा। शाम तक अपने प्रयासों के साथ सार्थकता रखें। कहीं न कहीं समाधान की किरण यहाँ उसके बाद में मौजूद रह सकती है। हालांकि सुबह 7:30 बजे के पहले का समय अप्रॉक्सीमेट अप्रोच के साथ में, क्योंकि 7:33 पर चंद्रमा परिवर्तित होंगे, उसके पहले के अंतराल में कोई भी यात्रा प्रारंभ आदि करनी है, बहुत आवश्यक हो तो ही जाएं, अन्यथा उसके बाद टाला जाना उसको बेहतर है। यहाँ पर अव्यवस्थित करने वाली स्थितियाँ कामकाज में सामने निकल कर आ सकती हैं। अब वहाँ से खुद को हम कैसे संभाल रहे हैं, कैसे आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये विचारशीलता अपने साथ अपना कर आप ज़रूर रखने वाले रहें, ये एक निवेदन है। वहीं तुला राशि, सबसे पहले जॉब में चेंजेस की जो एक अपॉर्चुनिटी आती है वो सामने क्लिक कर सकती है। उसके साथ पूरी ही एनर्जेटिक फ्लो में आप खुद को रखने का प्रयत्न कीजिएगा। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट्स आपके साथ में रहेंगे। ये ही वो समय है जहां से आपको माता पिता के साथ एक अलग तरीके की जुड़ाव की स्थितियां मिलती चली जाएंगी, जो जीवन की संतुष्टि का एक प्रमुख क्रम मात्र है। कोई भी ऐसा कार्य सामने आ रहा है जिसकी आशा अपेक्षा आपको नहीं थी, उसके लिए मेंटली आप प्रिपेयर नहीं थे, तो कहीं ना कहीं ऐसे स्पेस के साथ में खुद को लेकर चलना होगा कि ऐसी अवस्थाओं के साथ में स्वयं को आप जोड़ते चले जाएं। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय अंतराल के साथ में आपकी जो ऊर्जा है वो लोगों को भी प्रभावित करने वाली होगी। इसी वजह से कार्यों में और अधिक बेहतरी समक्ष निकल कर आने वाली हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज एक अलग तरीके की अपॉर्चुनिटी आपके सामने रखता चला जा रहा है। वहीं वृश्चिक राशि, सबसे पहले तो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच यहाँ कंटिन्यूअस प्रोसेस में आपके साथ में बनी हुई है। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। व्यापारिक जीवन में अनुशासित रहिएगा, अन्यथा जो डील बिल्कुल नज़दीक थी वो निकल सकती है आसपास से। इसी के साथ में जो एक ओवर कॉन्फिडेंट होने वाले बेस कई बार निकल कर आते हैं, हम सही ही कर रहे हैं, हम कर लेंगे, कहाँ दिक्कत है, कहाँ परेशानी है, ऐसी अवस्थाओं से स्वयं को संभाल कर चलिएगा। ये याद रखिएगा कि आज का दिवस आपके लिए यहाँ पर मान सम्मान की स्थितियाँ भी लेकर आ रहा है। कृतज्ञता के साथ में उस भाव को स्वीकार करके चलने की ज़रूरत है। थ्रॉट इन्फेक्शन और जो एसिडिटी से संबंधित परेशानियाँ होती है, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से वो आपको अधिक सताने वाली हो सकती है। उनसे किंचित दूरी बनाकर रखने के लिए खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। और वहीं IT फील्ड स्पेसिफिक के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए इस यात्रा को बहुत अलग कहा जाएगा। वहीं धनु राशि, आत्मविश्वास में आपके लिए वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ में बना रहेगा। सिचुएशनल बेसिस पर खुद को अवेयर करके चलिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में आज जो छोटी छोटी यात्राएं निकल कर आ रही है, सुखद पलों को यहाँ सप्ताह के मध्य अंतराल में बढ़ाने वाली होगी। कोई भी व्यक्ति विशेष आपको बहुत अधिक प्रेशराइज कर रहा है साथ में जुड़ने के लिए, और हमको लगता है कि एक बार हाँ भर के छुटकारा पा लिया जाए। ऐसी गफलतों से स्वयं को संभालने की ज़रूरत रहेगी। हम ना कहना भी सीखें, स्पष्ट तौर पर स्थितियों को नकारना भी कई बार आवश्यक रहता है। इस एक बात के साथ में स्वयं के जीवन को आप जोड़कर रखने का प्रयत्न पुरजोर तरीके से कीजिएगा। और वहीं ये भी स्पष्टता रखें कि ये दिवस विशेष आपके लिए लोगों के साथ में एक अलग सामंजस्य प्रदान करने वाली भी प्रमुख हद है। बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। सबसे पहले तो आत्मविश्वास की पूंजी जीवन की एक प्रमुख कुंजी बनकर सामने होगी। निर्णायक मौक़ों पर आपको बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं आज, उसकी तैयारी करके रखिएगा। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कार्यक्षेत्र के साथ में शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए आज आमूल चूल परिवर्तन सामने आ सकते हैं। वहीं कोई भी एजेंसी लाइन में आप जुड़ना चाहते हैं, आज आकस्मिक तौर पर हामी भरने से बचें। वहीं ब्लड को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम, जिसमें ब्लड प्रेशर हो गया, एनेमिक होने वाली अप्रोच हो गई, यानी कोई भी ऐसी अवस्था सामने आती है तो उसको हल्के में लेने से बचिएगा। प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट के साथ में खुद को आगे बढ़ाने की रिक्वायरमेंट रहेगी। और वहीं भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। इसी वजह से स्वयं को थोड़ा सा स्थिर करके चलने का प्रयत्न ज़रूर करें।
और वहीं टेक्सटाइल संबंधी कामकाज मेजर बेसिस के डेवलपमेंट्स आपके सामने रखता चला जा रहा है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यहाँ स्टॉक मार्केट में जो भी आप रोटेशन की ओर चलना चाहते हैं उस और बढ़ सकते हैं। ये समय अंतराल मन के भीतर की स्थिरता को आपके समक्ष रखने वाला रहेगा। किसी भी तरीके के अहम में नहीं आए। कोई भी कार्य पूरा हुआ है, हमको यहाँ प्रशंसा मिल रही है, व्यक्ति वहम के साथ अहम पालता है, उससे जितनी दूरी रहेगी उतना स्वयं के लिए बेहतर है। और ये भी याद रखिएगा कि भीतर का इंट्यूटिव बेस आपको पूरे तरीके से सपोर्ट करता चला जा रहा है, वो भी इस जर्नी का एक मेजर बेस आपके साथ साथ चलने वाला रहेगा। इसमें कोई भी नकारात्मकता के प्रश्न सामने उपस्थित नहीं है। ये याद रखिएगा कि आज आपकी क्षमताएं पूरी तरीके से आपका सहयोग दे रही है। जहां लोग विरोध में हैं, परंतु हम यहाँ अपने भीतर के आनंद के बोध में हैं। ऐसी स्थितियों के साथ में हम अपनी कर्मशीलता को बढ़ाएं, अपने कार्य के साथ में पूर्णतया जुड़कर चलें, ऊर्जा वहीं निहितार्थ है। मीन राशि, सबसे पहले तो इच्छा शक्ति का भाव आपके साथ में बना रहेगा। मानसिक सुख में पूर्णतया वृद्धि है। जो वाणी संबंधित कामकाज होते हैं वहाँ आप पूरे तरीके से नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास करें। कन्विंसिंग है, परंतु जो ओवर कमिटमेंट की अप्रोच कई बार आ जाती है उकसावे के साथ, उससे संभलिएगा। यहाँ मातृ और पितृपक्ष के साथ में जो कुछ हद तक गतिरोध बने हुए थे उनको दूर करके यात्रा को आगे बढ़ाने की पूरी ज़रूरत रहेगी। ये मूल मंत्र अपने साथ में स्थापित करके चलिएगा कि आज आपकी ऊर्जा से लोग प्रभावित हो रहे हैं और हम अपनी जिम्मेदारियों को और अधिक महसूस करते हुए चलें। हालांकि मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याएं कहीं न कहीं आपको सता सकती है। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के साथ में या गैजेट संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है। इस दिवस को आप स्वयं के लिए विशेष से विशेष मानकर चल सकते हैं। कोई भी तरीके की परचेजिंग आदि करनी है तो उस और बढ़ना आपके लिए हितगामी रहेगा। तो ये था 15 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।